हेलो एवरीवन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज के सॉल्यूशन एक्सरसाइजेस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं उमेश पांडे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस आप लोगों का एनसीईआरटी में लिखने होते हैं उसी को मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस में आप लोगों को कंप्लीट करना है। वैसे कोशिश कीजिएगा कि जितने क्वेश्चन आज हो सकें आप लोग ज़रूर करिएगा। इसी वीडियो को कंटिन्यू आप लोग कल भी कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को कल और परसों तक ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, जिसमें सैटरडे को इस चैप्टर से रिलेटेड और काफ़ी क्वेश्चंस जो रह जाएंगे, जिसके बारे में मुझे बताना ज़रूरी है, वो मैं सैटरडे संडे तक ज़रूर बता दूँ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 65 एनसीईआरटी में आप लोगों को मिल जाएगा। उसी का क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग आइए। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। आप लोगों ने पढ़ा था फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जो एक बार अपनी अवस्था बदलते हैं, वापस पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाते हैं। इस तरह के चेंजेस को फिजिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल ना होकर ये रिवर्सिबल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिवर्सिबल चेंज को ही हम लोग फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। और जबकि केमिकल चेंज एक बार नया पदार्थ बन गया या नया प्रोडक्ट तैयार हो गया, वापस पुराने प्रोडक्ट में वो कभी भी नहीं पहुँच पाता। जैसे मिल्क से कर्ड का बनना, तो कर्ड से कभी मिल्क नहीं बन सकता, इसलिए इस तरह की केमिकल प्रोसेस को हम लोग केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को डिफाइन करनी है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था। 7th क्लास चल रहा है, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में भी फोटोसिंथेसिस के बारे में काफ़ी कुछ सीख रखा था। तो चलिए मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सभी की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस का जो है रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब रिलीज़ करते हैं, वापस से पुनः ये क्रिया नहीं हो सकती। एक बार होने के बाद ऑक्सीजन रिलीज़ हो गई, उसके बाद ही पेड़ पौधे नई प्रोसेस शुरू से स्टार्ट करते हैं। इसलिए इस तरह की प्रोसेस को केमिकल प्रोसेस कहते हैं या फिर केमिकल चेंज कहते हैं। अगला है डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर। अगर पानी में आपने शुगर को इतना घोल दिया है कि वो और घुलने योग्य नहीं है, अब उसको क्या करना है, आप लोगों को बॉयल कर लेना है। और आपने देखा कि चीनी वापस हमको प्राप्त होने लगी। हाँ, हालांकि क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होती, लेकिन किनारे किनारे जो पैन होता है उसकी तलहटी में वो चिपकी हुई मिल जाती है। अगला है बर्निंग ऑफ कोल। तो कोयले का जलाना भी एक तरह की केमिकल प्रोसेस है। एक बार कोयला जला दिया गया तो ऐश के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती आप लोगों ने जलाई थी, तो मोम को जलाना ये एक तरह की फिजिकल प्रोसेस आप लोग कह सकते हैं। फिजिकल, इसके बाद भी हम लोग नई मोमबत्ती को तैयार कर सकते हैं इसी वैक्स से। अगला है बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉयल। ध्यान रखिएगा, अगर एल्युमिनियम फाइल को हमने बीट किया है, उसको हथौड़ी से जो है एक जो है शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट किया है, तो ये एक तरह की फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि वापस हम उसी शेप में प्राप्त कर सकते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार कोई खाना आपने खा लिया, उसको वापस आप मुंह से नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की प्रोसेस क्या कहलाएगी, केमिकल चेंज कहलाएगी। तो चलिए एक एक आंसर समझ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एक तरह की केमिकल चेंज है। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर एक तरह का फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल एक तरह का कैसा क्या है, केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का जो जलना था, फिजिकल चेंज है। बीटिंग एल्युमिनियम ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। और डाइजेशन ऑफ फूड ये एक तरह का केमिकल चेंज है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। अब बात कर लेते हैं पेज नंबर 65 के क्वेश्चन नंबर 2 की। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू है या फिर फॉल्स है। इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर किसी केस में स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट द करेक्टेड स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट अपनी कॉपी में लिखनी है। तो क्या लिखना है इसके बारे में मैं बता देता हूँ, सारी कंडीशंस मैं क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। पहला है क्वेश्चन, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस अ केमिकल चेंज। आपको लगता है अगर मान लीजिए कोई लकड़ी, आप लोगों ने पेड़ से लकड़ी निकाली और उसको कटिंग इनटू द पीसेस किया, क्या इस तरह के प्रोसेस क्या केमिकल प्रोसेस हो सकती है। तो लॉग की बात करें, आप लोगों ने फर्नीचर बनते देखा होगा, फर्नीचर से कई और तरीके फर्नीचर बनाए होंगे आप लोगों ने। आपके घरों में ही कई तरह के फर्नीचर मिल जाएंगे जो कि लकड़ी से ही बने हुए थे। इनका शेप में परिवर्तन होता है, अन्य का आप लोगों को पता होगा फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज केवल हुआ है, स्टेट में चेंज हुआ है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बना है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर। मैन्योर का मतलब होता है खाद्य बनाना। तो खाद्य बनाना, जैसे गोबर की खाद होती है, यूरिया के आप लोगों ने पढ़ा होगा, NPK फॉस्फेट की खाद होती है, कहाँ से है, ये पत्तियों से है। ध्यान रखिएगा कहाँ से है, ये फ्रॉम लीव्स। क्या ये एक तरह की फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल चेंज हो सकता है। तो आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट में बताइए, आंसर मैं बताऊँगा।
सी है आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। तो आयरन जो लोहे की एक धातु थी उसको हम लोगों को जंग से बचाने के लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। आप लोगों को याद आ रहा होगा वो चीज़ें क्या थी। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस थी जिसमें हम लोग जिंक की परत चढ़ाते थे लोहे के ऊपर। तो क्या लगता है, डू नॉट गेट रस्टेड ईजिली, उसमें जंग नहीं लगेगा अगर हम लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तीसरा है, अगला है आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस। क्या आपको लगता है आयरन और जंग ये दोनों ही सेम सब्सटेंसेस हैं, दोनों ही लोहे हैं या फिर कुछ और है, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बारे में मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में समझाया था आप लोगों को। अगला है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। तो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज़ नॉट ए केमिकल चेंज, क्या लगता है आपको कि केमिकल चेंज होगा ये एक तरह का। कंडेंसेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई जब बादल से पानी नीचे गिरता है तो गैस का जो गर्माहट या फिर ये गैस का जब जमाना होता है तो आप लोगों ने देखा होगा पानी नीचे गिरता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आप लोगों ने क्या बताई थी, पहली स्टेटमेंट देख लीजिए, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज़ अ फिजिकल चेंज। ठीक है, ये फॉल्स हो गया क्योंकि वहाँ पर क्या लिखा था देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा था इज़ अ केमिकल चेंज। देखिए ध्यान समझिएगा, इस केमिकल चेंज को हटाकर आप लोगों को क्या कर देना है, फिजिकल चेंज कर देना है। पहला आंसर लिखिएगा फॉल्स और करेक्ट स्टेटमेंट ऐसे लिखिएगा करेक्ट स्टेटमेंट। अगर करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिख देनी है, क्या लिख देनी है, केमिकल चेंज हटा के आपको करेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। बी वाले में आपको क्या करना है देख लीजिए, बी वाला वो भी फॉल्स है। कैसे फॉल्स हो गया, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज़ अ केमिकल प्रोसेस। एक मिनट रुक जाइए, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से मैन्योर का बनना क्या एक तरह का केमिकल प्रोसेस है, ये आपको फॉल्स है। वहाँ पर क्या लिखा था एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर फिजिकल चेंज लिखा है जबकि इसका आंसर क्या होगा, केमिकल चेंज। ठीक है, अगला आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड, बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू होगा। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस, इसको आप लोग जरूर देख लीजिए। आयरन एंड रस्ट आर द डिफरेंट सब्सटेंसेस, देखिए दोनों ही अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं। रस्ट एक आयरन ऑक्साइड होता है जबकि आयरन प्योर लोहा होता है। ठीक है, ये फॉल्स होगा। अब आखिरी वाला कंडीशन जो था उसको भी आप लोग देख लीजिए, ई वाला वो ट्रू है। ठीक है, उसमें कोई भी स्टेटमेंट आप लोगों को चेंज नहीं करनी, जो ट्रू है उसको ट्रू ही रहने दीजिए, जो फॉल्स है उसमें कंडीशन आपको सही करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है तो टर्म्स कर देगी, ये चेंज कर देगी मिल्की कलर में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किस चीज़ के बनने पर ये ऐसा करेगी, तो देख लीजिए किस चीज़ को लेकर ऐसा ये करेगी, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आंसर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे लिखिए, फिर इसका केमिकल फार्मूला आप लोग जरूर लिखिएगा। आंसर क्लियर हो गया। सेकंड देख लेते हैं बी वाला, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। ये जो केमिकल नेम होता है बेकिंग सोडा का, ठीक है, ये होता क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर। तो कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से हम लोग लोहे पर जंग लगने से बचा सकते हैं। एक तो पेंटिंग होगी, आप लोगों ने देखा होगा लोहे के दरवाजे पे पेंट हम लोग करते हैं जिसमें कि जंग ना लगे, और दूसरा है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इसमें आप लोगों ने देख ही लिया था कि जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं जिसमें जंग रुक जाता है। अगला है डी, चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर चेंजेस हो रहे हैं तब इसको फिजिकल चेंज के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं। चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर न्यू सब्सटेंस तैयार हुआ है तब इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। पेज नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन में। व्हेन बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है। व्हेन बेकिंग सोडा इज़ मिक्सड विद लेमन जूस, अगर इसको हम नींबू के साथ मिक्स करते हैं, इसमें से कुछ बबल्स निकलते हैं, आर फॉर्म विद द इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, और उसमें से कुछ गैसेस बनती हैं। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज़ इट, एक्सप्लेन कीजिए। तो
तो आप लोगों को लग तो गया होगा कि एक तरह की केमिकल चेंज है ये, इसमें कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट जरूर बनेगा। तो एक्सप्लेन में आप लोगों को कितना कुछ लिखना है मैं बता दे रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। व्हेन बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल जो नेम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये आप लोगों ने पढ़ा था NaHCO3, इसको मिलाया जाता है इज मिक्स विद लेमन जूस, जिसको हम लोग केमिकल नेम जानते हैं सिट्रिक एसिड। तो एक तरह से एसिड है, बबल्स फॉर्म्ड हो जाते हैं, बबल्स बनने लगते हैं, बबल्स आर फॉर्म्ड, द बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जी हाँ, ये जो बबल्स तैयार हुए थे ये इसकी वजह थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना। दिस इज़ आ केमिकल चेंज। क्यों है केमिकल चेंज, ये आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर नया पदार्थ बन रहा है। इन दिस चेंज, इस चेंज में सिट्रिक एसिड कंटेंट करता है। सिट्रिक एसिड जो कि एक एसिड है वो लेमन जूस में पाया जाता है, जो कि रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, जिसका रिजल्ट निकल के आएगा द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। लेमन जूस सिट्रिक एसिड, चाहे तो इसकी केमिकल रिएक्शन आप लोग लिख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से, लेमन जूस जो कि सिट्रिक एसिड है, अगर साथ में हम लोग बेकिंग सोडा से रिएक्शन कराएंगे जिसको हम लोग केमिकली जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में अदर सब्सटेंसेस भी तैयार होंगे। इसी वजह से इसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पेज नंबर 66 पे आप लोगों को मिल जाएगा, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। देखिए, अगर कोई मोमबत्ती जलाई जाती है, उस कंडीशन में मोमबत्ती जब जलती है तो ध्यान रखिएगा हीट जो है निकलती है, जिसकी वजह से केमिकल चेंज भी होता है और साथ में फिजिकल चेंज भी होता है, क्योंकि मोम से हम दोबारा मोमबत्ती बना लेते हैं। इसलिए दोनों कंडीशन यहाँ पर लगती हैं। आइडेंटिफाई दीज चेंजेस, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है इनमें कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। आप लोगों को एक और एग्जाम्पल बताना होगा जिसमें ये दोनों कंडीशंस फॉलोड होती हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं मोमबत्ती की दोनों प्रोसेस कैसी क्या होती हैं। व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, ये तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन में ही कह रहा। क्यों, फिजिकल चेंज का मतलब है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो मोम का पिघलना। ये पिघलना जो शब्द है ये जैसे पानी का जमना था, ठीक है, बर्फ़ का पिघलना था, बिल्कुल उसी तरह से मोमबत्ती की ही बात हो रही है। तो ये एक तरह की फिजिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज कहाँ पर है, बर्निंग ऑफ वैक्स। जब कोई चीज़ जलाई जाती है उस कंडीशन में केमिकल चेंज होता है। जैसे आप लोगों ने याद किया होगा, समझा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, बर्निंग ऑफ कोल। जी हाँ, कोयले का जलना एक तरह की केमिकल प्रोसेस थी, केमिकल चेंज था। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर बर्निंग ऑफ वैक्स भी केमिकल चेंज है। अगला है ईटिंग ऑफ फूड। ये जो है ईटिंग ऑफ फूड इज़ अनदर एग्जाम्पल वेयर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ये अकर्स होते हैं साइमल्टेनियसली। जैसे ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर पार्टिकल, ये एक तरह का फिजिकल चेंज है कि बड़े पदार्थों से हमने क्या किया, छोटे छोटे कंडीशंस या छोटे छोटे भागों में उस भोजन को तोड़ लिया। ठीक है, तोड़ दिया, अब उसके बाद जो डाइजेशन हो गया, ये एक तरह की केमिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से कॉपी में लिख लेना आपने। पेज नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ ए केमिकल चेंज। आप कैसे कह सकते हो कि जो मिल्क से दही बना था वो एक तरह की केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंज है, ऐसा क्यों कह सकते हो। तो देख लेते हैं आंसर्स के द्वारा। वंस द कर्ड इज़ फॉर्म, देखिए एक बार दही बन गया, मिल्क कैन नॉट बी रीऑब्टेन्ड। देखिए मिल्क दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर दही बन चुका है। ऑल्सो बोथ मिल्क एंड कर्ड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। बिल्कुल इसी तरह से मिल्क और कर्ड में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। सिंस दीज आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल चेंज, सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ ए केमिकल चेंज। और इसी वजह से हम लोग मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन को केमिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि कर्ड से वापस मिल्क बनना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो समझ में आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चंस को समझते हैं। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को बताना है, एक्सप्लेन कीजिए व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसीडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। मतलब अगर यहाँ बात करें वुड मतलब जो लकड़ी होती है उसको हम लोग जलाएं और जलाने
के बाद जो दूसरी कंडीशन है, लकड़ी को छोटे छोटे पीसेस में काट लें। तो दोनों ही कंडीशन में दोनों प्रकार की चेंजेस दिखाई देते हैं। तो कौन सा फिजिकल है, कौन सा केमिकल है, ये आप लोगों को बताना है आंसर में। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आंसर। व्हेन वी बर्न वुड, अगर हम लोग लकड़ियों को जलाएंगे, ठीक है, अ न्यू सब्सटेंसेस, एक नया पदार्थ बनेगा जिसका नाम है कोल। कोल मतलब कोयला, तो कोयला बनेगा। देयरफॉर, इसी वजह से इट इज़ आ केमिकल चेंज, और इसी वजह से हम लोग इसको केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हाउएवर व्हेन वी कट वुड, अगर हम लकड़ियों को छोटे छोटे पीस में, ओनली द शेप एंड साइज ऑफ द वुड आर चेंज, छोटे छोटे पीस में काट लें, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके शेप और साइज में ही अंतर दिखाई दे रहा। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है। देयरफॉर, इसी वजह से यह एक तरह की फिजिकल चेंज होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड, किस प्रकार कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं, इनको जानते हैं। चलिए, तो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये केमिकल फार्मूला है CuSO4। ये प्रिपेयर्ड होता है बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही था और मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया भी था। द प्रोसेस इज़ एज फॉलोज, और इसी प्रोसेस को हम लोग आगे इस तरह से समझ सकते हैं। अ कप फिल ऑफ वाटर इज़ टेकन इन अ बीकर, अगर हम लोग पानी को किसी कप में रखें, बीकर में रखें, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मिलाएं। सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब समझा देता हूँ। अगर किसी एसिड में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो वो डाइल्यूट हो जाएगी। डाइल्यूट का मतलब यहाँ पर समझ में आ गया होगा, पानी की मात्रा का होना, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू दिस, अगर जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, द वाटर इज़ देन हीटेड एंड व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, और पानी तुरंत क्या होगा, गर्म होने लगेगा और उबलने लगेगा। कॉपर सल्फेट पाउडर इज़ एडेड विद स्ट्रिंग, और हम लोग कॉपर सल्फेट पाउडर को ऐड करते हैं, स्ट्रिंग करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं। कॉपर सल्फेट पाउडर शुड बी एडेड ऑन टिल द सोल्यूशन बिकम सैचुरेटेड, तब तक मिलाते रहते हैं जब तक वो सैचुरेटेड ना हो जाए, मतलब और अधिक मात्रा में ना मिलाया जा सके। इट इज़ देन फिल्टर्ड इनटू ए चाइना डिश, और हम लोग क्या करते हैं, उस जो हम लोगों ने मिक्सचर तैयार किया तो उसको हम लोगों ने क्या किया, फिल्टर कर लिया और ठंडा होने के लिए रख दिया। द सॉल्यूशन शुड बी केप्ट अनडिस्टर्ब, और बिना डिस्टर्ब किए उसको जो है रख दिया। स्लोली द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सेपरेट आउट, और इस प्रकार कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स थे वो अलग होने लगेंगे। तो आप लोगों ने तैयार कर लिया कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे तैयार करते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि पेज नंबर 66 पे आपको मिल जाएगा। एक्सप्लेन करना है हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट्स फ्रॉम रस्टिंग, तो किस प्रकार से पेंटिंग करना लोहे पर जंग लगने से बचाता है। तो रस्टिंग इज़ एडेड बाय बोथ, देखिए जंग लगना तभी जायज़ है या फिर जंग तभी लगेगी जब दो कंडीशंस होंगी। एक तो नमी युक्त वातावरण होगा, मतलब पानी आसपास होगा, और साथ में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति होगी। इनमें से कोई भी चीज़ अगर नहीं है तो जंग नहीं लग सकती। बाय पेंटिंग एन आयरन गेट वी प्रिवेंट इट्स कॉन्टैक्ट, ठीक है, हम लोग पेंट इसी वजह से करते हैं कि लोहे से और एटमॉस्फेयर के बीच जो नमी है उसका कांटेक्ट रुक जाएगा, बाधित हो जाएगा, जिस प्रकार जंग नहीं लग सकती। फ्रॉम द एयर एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। तो क्लियर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट, तो ऐसा क्यों होता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट फास्टर होता है किसी भी कोस्टल एरियाज़ में, या फिर समुद्र के किनारे रहने वाले जो घर होते हैं, या फिर ये कह लें कि वहाँ पर अगर हम कोई आयरन पार्टिकल्स रख दें तो वो जल्दी जंग लगेगी एज़ कम्पेयर टू हमारे घर के आसपास, ठीक है। तो बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर रिक्वायर्ड फॉर द रस्टिंग टू टेक प्लेस, हम लोगों ने पढ़ा ही है कि मॉइस्चर और ऑक्सीजन गैस का बिल्कुल होना ज़रूरी है। इन कोस्टल एरियाज़ द क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर जो होता है कोस्टल एरियाज़ में वो सबसे ज़्यादा होता है इन डेजर्ट, ठीक है। इन डेजर्ट एरिया द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ इवन लोअर, देयरफॉर रस्टिंग ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट इज़ फास्टर इन कोस्टल एरियाज़ देन इन डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट के मुकाबले जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर रस्टिंग तेज़ी से होता है, क्योंकि रस्टिंग के लिए जो कंडीशंस होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, नमी का होना और साथ में ऑक्सीजन गैस का होना, ये दोनों ही अमाउंट ज़्यादा पाया जाता है कोस्टल एरियाज़ में, और इसी वजह से कोस्टल एरियाज़ में जो
लोहे की वस्तुएं होती हैं, लोहे की बनी वस्तुएं होती हैं, वो जल्द ही जंग पकड़ लेती हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों से पूछा गया है, द गैस वी यूज़ इन द किचन, हम लोग किचन में एक गैस का यूज़ करते हैं जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, एलपीजी कहते हैं। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, लिक्विड स्टेट में उस सिलेंडर में रहता है, लेकिन व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर, जैसे ही सिलेंडर से ये बाहर आता है, इट बिकम्स अ गैस, ये चेंज होता है ए। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, कोई लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, देन इट बर्न्स, ध्यान रखिएगा। अब इसको हमने क्या किया, जलाना चालू किया, चेंज बी। अब चेंज बी क्या कहलाएगा, द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन सर्टेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। आप लोगों को सही चूज़ करना है। तो प्रोसेस ए देख लेते हैं। प्रोसेस ए जो थी, जहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, वो एक तरह की केमिकल चेंज है, और जो प्रोसेस बी है वो भी क्या है, देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर आपको करेक्ट वन बताना है, मतलब 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको सही वाला आंसर देना है। यहाँ मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो देखिए, प्रोसेस ए ये एक तरह की केमिकल चेंज हो सकता है, बी एक तरह की केमिकल चेंज हो सकता है, या दोनों ही एक तरह की केमिकल चेंज है, या फिर इनमें से कोई भी प्रोसेस केमिकल चेंज नहीं है। ये सारी कंडीशंस फिजिकल चेंज के अकॉर्डिंग हो सकती हैं। आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा, चारों में से पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही, या फिर चौथा सही है? देखिए, कंडीशन ए में कह रहा है कि क्या था, सिलेंडर के अंदर लिक्विड था, लेकिन लिक्विड बाहर आते ही ये गैसियस फॉर्म में हो गया, और उसके बाद उसको हमने जलाना चालू किया। ठीक है, जलाने वाली कंडीशन तो केमिकल चेंज आती है, जबकि पहली वाली कंडीशन क्या थी, फिजिकल चेंज थी, क्योंकि फिजिकल चेंज में सिर्फ स्टेट बदलते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस से वापस सॉलिड, ये कंडीशंस फिजिकल चेंज के अकॉर्डिंग होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है, प्रोसेस बी है, वो क्या है, वो केमिकल चेंज है। तो प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज, बिल्कुल सही है। सेकंड अगर आपने आंसर दिया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। ये भी एक तरह का शायद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए समझा देते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया समझा देता हूँ। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, हम लोग रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, जबकि बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं। डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। तो एनारोबिक बैक्टीरिया एनिमल वेस्ट को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और साथ में प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस। तो आपको बताना है कि कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज या फिर फिजिकल चेंज। चलिए कंडीशंस और भी हैं। द बायोगैस इज़ देन बर्न एज फ्यूल। अब बायोगैस को हमने जलाना चालू किया, चेंज बी। देखिए, पहला तो चेंज ए था, अब दूसरा चेंज बी, जलाना हुआ। द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। 4 में से कौन सा सही होगा? प्रोसेस ए केमिकल चेंज है, प्रोसेस बी केमिकल चेंज है, प्रोसेस दोनों ही केमिकल चेंज है, और इनमें से कोई भी केमिकल चेंज नहीं है। जबकि पहली कंडीशन में ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, समझा देता हूँ कि बैक्टीरिया ने क्या बनाया, फ्यूल बनाया, और उसके बाद वो फ्यूल हमने जला दिया। तो आंसर होगा दोनों ही केमिकल चेंज हैं। वहाँ पर बनने का जो नया प्रोडक्ट बनता है वो दोनों कंडीशंस में बना था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर आंसर 3 बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप लोगों ने एक्सरसाइज पूरी समझ ली होगी। अब आपको करना क्या है, देखिए कल भी इसी क्लास को मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आप लोगों को करना क्या है, 3 दिन में इसको कंप्लीट करना है। 3 दिन का मतलब थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। सैटरडे को मैं हो सकता है एक एक्सपेरिमेंट करवाऊँ आप लोगों से, तो इसलिए आप लोगों को सैटरडे तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, संडे को मैं ओवर क्लास कर सकता हूँ अगर आप लोग करने की जो इच्छा प्रकट करें तब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।